Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने एटम से रिलेटेड उसका कंसेप्ट, एटम क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोमर्स क्या है, आइसोटोन क्या है, ये सब एटम से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन लिया। अगर किसी एटम का एटॉमिक वेट दिया है और एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं तो उस एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, उस एटम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा और न्यूक्लियस के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, उस सारा कंसेप्ट हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा। अब हम लोग आएंगे कि एटम से रिलेटेड और बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो कि इस वीडियो लेक्चर 2 में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और उसका यूज करेंगे अपना कंसेप्ट क्लियर करने में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। तो जब भी न्यू टॉपिक आप लोग पढ़ो तो पढ़ने से पहले ऐसे नहीं कि जस्ट न्यू टॉपिक आया, हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा, क्वेश्चन बनाया और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। नहीं, सबसे पहले आप न्यू टॉपिक को अगर अच्छा से समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर होता है दो तरीके से, उसका दो पार्ट है, दो स्टेज है। पहला स्टेज है थ्योरेटिकली, उसको थ्योरेटिकली आप लोगों ने पढ़ा, उससे कॉन्सेप्ट 40% 30% ही क्लियर होता है। लेकिन अब उस पर बेस्ड अगर आप लोगों ने क्वेश्चन किया है तो उससे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। और थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके आप कंसेप्ट को जितना ज़्यादा अपना क्लियर कर सकते हो। जितना न्यूमेरिकल बनाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आपको उस कंसेप्ट पे ज़्यादा डेप्थ होते जाएगा और आपको अंदर से अब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अब इससे रिलेटेड जितना भी हम टफ क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने दिमाग में बैठा लो कि हम न्यू टॉपिक जो भी पढ़ेंगे उसके पहले 3 क्वेश्चन आप अपने आप से पूछोगे और उसका आंसर खोजने की कोशिश करोगे। पहला आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि कोई भी न्यू टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, वाई। मीन्स कि कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा, तो दैट मीन्स वो प्रॉब्लम समझने की आप कोशिश करोगे कि आखिर क्यों हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, पढ़ने का नौबत क्यों आया। ठीक है ना। दूसरा है क्वेश्चन व्हेन, मीन्स कि कब हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। इतने सारे प्रॉब्लम में ये पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज कब हम करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है हाउ, मीन्स कि कैसे करेंगे, वाई, व्हेन एंड हाउ। अब देखिए इस क्वेश्चन, इस एग्जांपल को हम लेकर चलेंगे और पूरा जो तीनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। अगर मिल गया तो इससे रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन है, जितना भी है, हम लोग का क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर वाई। कार्बन का 3 आइसोटोप होता है नेचर में, C12, C13, C14। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हमको कार्बन का एटॉमिक मास लेकर चलना है, तो किसका लेके चलेंगे हम, C12 मीन्स कि 12 लेके चलेंगे कि 13 लेके चलेंगे, 14 लेके चलेंगे। तो मैक्सिमम बच्चे से जब हम पूछते हैं तो बच्चा बोलता है कि सर C12 लेके चलेंगे, मतलब कि 12 एटॉमिक मास 12 लेकर चलेंगे। अब का एक बाप का 3 बेटा है, ऐसे आप समझो। ये बाप जो है अपने इस बेटे को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, तो ये दोनों
कि मन में ईर्ष्या होगी कि नहीं होगी, घर में टेंशन होगा कि नहीं होगा। ये दोनों मिलकर इसको टॉर्चर भी कर सकता है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने क्या सोचा कि नहीं, हम ये भी लेकर नहीं चलेंगे, ये भी लेकर नहीं चलेंगे, ये भी लेकर नहीं चलेंगे, हम इन तीनों का एवरेज वैल्यू लेकर चलेंगे। इसलिए इस कंसेप्ट का नाम ही एवरेज एटॉमिक मास। दैट मीन्स कि वाई का मतलब क्या हुआ, क्यों, तो वैसे एलिमेंट जो नेचर में आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वैसे एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होता है वो आइसोटोप के एटॉमिक मास का एवरेज वैल्यू होता है। जैसे कि किसी के साथ ना इसके साथ बेइंसाफी हो, ना इसके साथ हो, ना इसके साथ हो। अब ये है कि हम लोग इसका आंसर मिल गया कि वैसा एलिमेंट जो नेचर में एक से ज्यादा आइसोटोप में एग्जिस्ट करता हो, वैसे एलिमेंट के लिए ही हम लोग इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है वेन, वही जब हम लोग को इसका एटॉमिक मास निकालना होगा, एटॉमिक मास, मान लीजिए कि हमको CO2 का मोलर मास निकालना है, CO2 का, तो कार्बन का कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन 16, दो ऑक्सीजन कितना हो गया 32, टोटल 12। दैट इसका मतलब कि ये CO2 में कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12, जब हमको यूज करना होगा तो नो इसका लेके चलेंगे, नहीं इसका लेके चलेंगे, नहीं इसका लेके चलेंगे। हम तीनों का एवरेज वैल्यू दिख रहा है 12, लेकिन हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं। और आप लोग पीरियोडिक टेबल में आप लोग जाकर देखना, कार्बन का जो एटॉमिक मास दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 12.01। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब हम लोग average atomic mass is applicable only for those elements which exist more than one isotopic form in nature। मीन्स कि जो एक से ज्यादा आइसोटोपिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, वैसे एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो एवरेज एटॉमिक मास है। सोडियम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता आइसोटोप के फॉर्म में, तो हम सोडियम के लिए ये है ही नहीं। पोटासियम नेचर में आइसोटोप के फॉर्म में, मीन्स कि जो एलिमेंट आइसोटोप के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है उसके लिए ये नहीं है। तो उसका तो सीधे सीधे एक ही फॉर्म है, उसका एटॉमिक, सोडियम है एक ही फॉर्म है, उसका एटॉमिक मास कितना होता है 23, लेकर चलते हैं हम लोग। तो अब एटॉमिक मास निकालने के लिए मैक्सिमम बच्चे, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो अगर ये बच्चों को कंसेप्ट नहीं पता है तो लोग अपना क्या करते हैं कि चलो एवरेज वैल्यू ही निकालना है ना, एटॉमिक मास का एवरेज वैल्यू। हम लोग, वो बच्चे क्या करते हैं कि मैथ का कंसेप्ट यूज करते हैं, लेकिन मैथ का कंसेप्ट केमिस्ट्री में यूज नहीं होगा। तो उसके लिए एटॉमिक वेट ऑफ सच एलिमेंट is the average atomic mass which can be calculated by given formula। यानी कि एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है, यह है समेशन, ब्रैकेट में एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप मल्टीप्लाई बाई परसेंट एग्जिस्टेंस इन नेचर का समेशन करेंगे हम, डिवाइडेड बाई 100। ये जो फॉर्मूला, यही एटॉमिक मास का एवरेज वैल्यू देगा, एवरेज वैल्यू देगा। अब इस कार्बन का हमको निकालना है, इस कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा क्या होगा, इन तीनों का एवरेज होगा। चलिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप, इसका कितना है 12 है, इसका परसेंट एग्जिस्टेंस नेचर में कितना है 99, तो 12 इंटू 99 समेशन दिया हुआ है ये। इसका मतलब क्या करेंगे, ये ऑपरेशन करके सम करेंगे, दैट मीन्स की सम प्लस एटॉमिक वेट इसका कितना है 13, इसका परसेंट एग्जिस्टेंस कितना है 0.6, 13 इंटू 0.6 प्लस 14 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 100।
इसका वैल्यू आता है 12.01 डिवाइडेड बाई 100, 1201 डिवाइडेड बाई 100, और इसका वैल्यू आएगा 12.01 ग्राम। अब आप लोग थोड़ा पीरियोडिक टेबल चेक करो, तो सब लोग अपना पीरियोडिक टेबल चेक करो। देखोगे आप कि कार्बन का एटॉमिक मास दिया हुआ है 12.01, यानी कि इस कार्बन का एटॉमिक मास एवरेज वैल्यू कितना आ गया 12.01 ग्राम। और हम लोग इजी कैलकुलेशन के लिए इसका राउंड कर देते हैं, दैट मीन्स कि 12.01 को हम लोग 12 लेके चलते हैं, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। एवरेज एटॉमिक मास जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला है, हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे। अब मुझे लगता है कि ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं कि ये जो कोई भी नया कंसेप्ट आप पढ़ो, तो क्या नया कंसेप्ट या कोई भी नया काम करो आप, तो नया काम करने के पीछे क्या लॉजिक है वो पहले पकड़ने की कोशिश करो। अगर लॉजिक समझ में आ गया, उस काम के करने का जो समझ में आ गया कि वो काम क्यों कर रहे हैं, तो आपको उस काम को करने में आसानी भी होगा और वो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। तो ये तो मेरा थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब इस पे बेस्ड अगर हम लोग 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो मेरा कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और मुझे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि अच्छा, अब हम इस तरह के क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला, इस कंसेप्ट का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हाँ, उस पर बेस्ड किस तरह का फॉर्मूला ये क्वेश्चन है। और आप लोग पीरियोडिक टेबल अपने पास ही रखना, हम लोग वेरीफाई करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। क्लोरीन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोप, क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छी तरह से आप लोग लिखना और उसका सॉल्यूशन आप लोग तभी देखना जब आप लोग से नहीं बना, ठीक है ना। क्लोरीन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म विच आर क्लोरीन 35 जो नेचर में 75% एग्जिस्ट करता है एंड क्लोरीन 37 जो नेचर में 25% एग्जिस्ट करता है। तो कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन 2 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 35 और क्लोरीन 37। इसका परसेंट एग्जिस्टेंस नेचर में कितना है 75% और इसका कितना है 25%। अब क्वेश्चन यह है कि इस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होगा, क्या 35? तो ये मुंह फुलाकर बैठेगा, इसके साथ बेइंसाफी हुआ, या 37 लेके चलेंगे तो इसके साथ बेइंसाफी होगा। तो न इसके साथ बेइंसाफी हो ना इसके साथ बेइंसाफी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों का एवरेज वैल्यू लेके चलेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स का कंसेप्ट हम लोग यहाँ यूज नहीं करेंगे। और आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखना इसका एटॉमिक मास कितना, इसका क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो उतना है, दिया हुआ है। तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप 35, परसेंट एग्जिस्टेंस 75, 35 मल्टीप्लाई बाई 75, समेशन था फॉर्मूला में, प्लस 37 25, 37 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 100। इसका वैल्यू आएगा 3550 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 35.5 ग्राम। यानी
इस क्लोरीन का एटॉमिक मास, इन दोनों का एवरेज वैल्यू, एवरेज एटॉमिक मास कितना आया इसका 35.5 ग्राम। अब आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखो, ना 35 दिया है ना 37 दिया है, दिया कितना है 35.5। अगर Cl2 का हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो 35.5 इंटू 2 यानी कि Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 71, यानी कि यहाँ पर हम लोग कितना लेके चलते हैं 35, ना कि 35.5, ना कि 35 लेके चलेंगे और नहीं 37 लेके चलेंगे। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो सोडियम एक ही आइसोटोप मींस कि इसका आइसोटोपिक फॉर्म में नहीं होता, एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसका एटॉमिक मास कितना है 23, क्लोरीन 35.5 कितना आ गया 58.5 ग्राम। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हम, आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा, मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अब और 2-3 क्वेश्चन करेंगे और अच्छी तरह से आ जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग मोल पढ़ेंगे, एवरेज मोलर मास भी पढ़ेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो जो भी नया टॉपिक आप लोग पढ़ो तो पहले उसको सोचो कि आखिर ये हम टॉपिक पढ़ने क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे हम इससे, अरे ये नहीं पढ़ेंगे तो किस तरह का प्रॉब्लम हमसे नहीं बनेगा। ये सारा चीज़ अपने दिमाग में आप लोग सोचते रहो। इससे क्या होगा, दिमाग डेवलप करेगा। दिमाग डेवलप करेगा मीन्स कि आपका आईक्यू लेवल डेवलप किया, और आईक्यू लेवल डेवलप किया। देखिए अब एक एग्जांपल समझा रहे हैं हम। चक्कू देखिए आप, चक्कू पे अगर जंग है लगा हुआ है तो क्या सब्जी आराम से काट पाते हैं हम लोग? नहीं। तेजी से क्या सब्जी कोई भी चीज कट पाता है? नहीं। लेकिन उसी को अगर शार्प कर देंगे तो सब्जी उब्जी तेजी से काटते हैं हम लोग, क्योंकि चक्कू से हम लोग क्या करते हैं, सब्जी काटते हैं। उसी तरह से दिमाग अगर शार्प है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन तेजी से सॉल्व करोगे, तेजी से कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करोगे। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करोगे, ज्यादा मार्क्स लाओगे, लाखों बच्चों को पीछे छोड़ोगे। तो ये आप लोग के पास अभी 2 साल गोल्डन टाइम है, और हर एक मिनट का गोल्डन टाइम ये लाइफ में फिर कभी दोबारा नहीं आएगा। इस हर एक गोल्डन टाइम का एक एक सेकेंड का आप यूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरॉन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोप। बोरॉन भी 2 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B10 और B11। अब इसमें क्वेश्चन कुछ अलग तरह का दिया है। इसमें बोरॉन का एटॉमिक मास दे दिया, मींस एवरेज वैल्यू दे दिया है, लेकिन परसेंटेज एग्जिस्टेंस नेचर में नहीं दिए हुए हैं। तो हमको निकालना है क्या कि परसेंटेज एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप ऑफ बोरॉन इन नेचर कितना होगा, उसी को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे हम लोग? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का सम या 3 भी है तो तीनों का सम 100%। का मतलब क्या है, टोटल 100। इसको आप x मान लो, सपोज कर लो। इसका ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x %। और अब फॉर्मूला में आप पुट करो, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल, एवरेज एटॉमिक मास दिए हुए कितना 10.8 दिए हुए है। एटॉमिक वेट बोरॉन का आइसोटोपिक मास कितना है, एटॉमिक मास B10 का 10, परसेंट एग्जिस्टेंस x प्लस इसका कितना है 11, इसका एटॉमिक मास कितना है 10, परसेंट एग्जिस्टेंस x हो गया, इसका एटॉमिक मास 11, परसेंट एग्जिस्टेंस कितना है 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे हम इसको, इधर आप ले जाओ, 1080 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 10x प्लस
1100 माइनस 11x, इसको आप इसको इधर लाओ और इसको इधर लाओ, तो ये हो गया x इक्वल टू 1100 माइनस 1080, दैट विल बी कितना आ गया 20। x का वैल्यू कितना आ गया 20, यानी कि B10 का परसेंट एग्जिस्टेंस कितना है, क्योंकि उसको x माने थे, कितना आ गया 20% एग्जिस्ट करेगा, और परसेंटेज एग्जिस्टेंस B11 कितना हो जाएगा 80%। नेचर में B10 कितना परसेंट एग्जिस्ट करेगा 20%, और B11 कितना परसेंट एग्जिस्ट करेगा 80%। इस पे बेस्ड या तो परसेंट एग्जिस्टेंस निकालने के लिए देगा, जब एवरेज एटॉमिक मास दिया है या सारा चीज दिए हुए है, एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा वो आप निकालो। दो ही तरह का क्वेश्चन आता है। अब तीसरा क्वेश्चन, आयरन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म नेचर में, 55, 56, 57। 55 है 5% एग्जिस्ट करता है, 56 से 90% एग्जिस्ट करता है, 57 है 5% एग्जिस्ट करता है। तो इस आयरन का एटॉमिक मास कितना होगा? ऑब्वियसली आयरन जो है इसका एटॉमिक मास इन तीनों का एवरेज होगा, फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि आयरन भी एग्जिस्ट करता है आइसोटोपिक फॉर्म में, तो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट यूज करेंगे ही, बिना किए हम निकाल नहीं सकते हैं। तो आप लोग सब जानते ही हो एवरेज एटॉमिक मास 55 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 56 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 57 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100। एक चीज आप यहां पर देख रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करो, परसेंटेज एग्जिस्टेंस का सम कितना है 100, 2 हो उसका भी 100, 3 हो उसका भी 100। अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो आयरन का एटॉमिक मास 55.96 आएगा ग्राम में, और हम लोग उसका राउंड वैल्यू लेके चलते हैं 56 एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ आयरन पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख लो कितने दिया है, एग्जैक्टली ये दिया है, और हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए 56 लेके चलते हैं। मींस अगर हमको Fe2O3 का मोलर मास निकालना है तो 56 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 48 प्लस 48 कितना आ गया ये 160 ग्राम Fe2O3 का होगा। तो यहाँ पे हम लोग आयरन का कितना लेके चल रहे हैं 56। क्लियर हुआ होगा पूरा कंसेप्ट। अब आप लोग देखना कि नीट में या आईआईटी में 2000 से लेके 2018 तक इस पे बेस्ड कब कब क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन आपका 2003 का है या 2003 या 4 का आईआईटी में आया हुआ है। आप लोग देखना, क्वेश्चन अपने से बनाना, जितना क्वेश्चन बनाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। अब परफेक्ट होगे कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा, अंदर से डर लगना, जो डर लगता है वो दूर हो जाएगा आपको लोग। फिर उसके बाद आएगा एक फीलिंग कि हम जब एग्जाम में बैठेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस आपको बुलवा रहा है। नेक्स्ट एक दूसरे तरह का एक क्वेश्चन है ये एलिमेंट, ये भी एवरेज एटॉमिक मास पे ही है क्वेश्चन। एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास दिए हुए है Z, कोई भी एक अननोन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास Z है, उसका 2 आइसोटोपिक फॉर्म है। मान लीजिए कि ये एलिमेंट है X, इसका 2 आइसोटोपिक फॉर्म है X1 और X2।
इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है जेड, और उसमें दो जो आइसोटोप है, एक का दिया हुआ है Z-2 और एक का दिया हुआ है Z+1, Z+1। तो इसका परसेंटेज एग्जिस्टेंस ऑफ दीज टू आइसोटोप इन नेचर, यानी कि इन दोनों का परसेंट एग्जिस्टेंस कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। तो जैसे बोरॉन का हम लोग निकाले थे उसी तरह से इसका भी निकालेंगे। इसको एक को x मान लीजिए आप लोग, x%, तो दूसरा कितना हो जाएगा 100 माइनस x%, और इसको आप सॉल्व आप लोग कर दोगे, आंसर आ जाएगा। एटॉमिक मास Z है, एवरेज एटॉमिक मास इन दोनों का, इसका कितना है Z-2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस Z+1 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये हो गया आपका 100Z इक्वल टू ZX माइनस 2x प्लस 100Z माइनस ZX प्लस 100 माइनस x। 100Z कैंसिल हुआ, ZX कैंसिल हुआ, 2x और x माइनस 3x, दैट मीन्स कि इधर आएगा तो 3x इक्वल टू 100, x कितना हो जाएगा 100 बाई 3, 33.33%, यानी कि ये नेचर में कितना परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है 33.33%, क्योंकि इसका वैल्यू x माने थे हम लोग, और ये नेचर में कितना एग्जिस्ट करेगा 66.67%। अब आई होप सो स्टूडेंट, अब एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। एवरेज एटॉमिक मास, अभी हम लोग एटम से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं कि एक एलिमेंट का दो डिफरेंट एटम है, ये एटम में का एटॉमिक मास दिया, तो इसका कितना होगा एटॉमिक मास, आइसोटोप का दिया हो तो इसका कितना लेके चलेंगे। अब ये सब क्वेश्चन आप कर लोगे, उसके बाद जो भी मटेरियल हम लोग सप्लाई यहाँ देंगे, हम लोग के वेबसाइट पे जाना, अब उस पर भी एवरेज एटॉमिक मास का मैं क्वेश्चन दूंगा जो मैं यहाँ नहीं सॉल्व करवाया, तो वो सब क्वेश्चन आप लोग बनाना, लाइव क्लासेज में आप लोग ज्वाइन करना। लाइव क्लासेज में आप लोग वो क्वेश्चन जो नहीं बना है डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हो, मैं डायरेक्टली आपको वो प्रॉब्लम कहाँ आप फंस रहे हो मैं बताऊंगा। इन लाइव क्लासेस ये सब होगा, ये तो रिकॉर्डेड क्लास जा रहा है। लाइव क्लासेस में आप सीधे डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हो, डायरेक्ट आप अपना प्रॉब्लम मेरे सामने रख सकते हो, मैं आपका प्रॉब्लम दूर कर सकता हूं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटम से रिलेटेड सबसे पहले डाल्टन्स ने ही अपना कंसेप्ट दिया था, और वो कंसेप्ट के आने के बहुत साल के बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल में आप लोग पढ़े होंगे, थॉमसन मॉडल आया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में बहुत सारा डिमेरिट था, मेरिट कुछ था ही नहीं, तो उनके डिमेरिट को किसने दूर किया, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। लेकिन रदरफोर्ड ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो कंक्लूजन निकाला, और उस कंक्लूजन के बेसिस पे जो उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया,
उसमें उन्होंने न्यूक्लियस से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन बताया, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर क्या है वो बताने में वो असमर्थ थे। दैट मीन्स को उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो रदरफोर्ड का अचीवमेंट है कि रदरफोर्ड ने फर्स्ट न्यूक्लियस को से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। अब उनके कंसेप्ट को, एटॉमिक मॉडल के कंसेप्ट को, एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को बोर्स ने सुधारा। बोर्स के एटॉमिक कंसेप्ट को समरफील्ड ने सुधारा, डी ब्रॉगली ने, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सारा चीज एक दूसरा कंसेप्ट डिमेरिट मेरिट को सुधारते रहे। अब यहां पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने सबसे पहले एटम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन दिया उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग के सामने है। डेवलप थ्योरी बेस्ड ऑन एटम, द मेन पार्ट ऑफ दिस थ्योरी। पहला, मैटर क्या है? मैटर इज मेड अप वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैंने हम फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने आप लोग को डिस्कस किया था कि एटम यूनिवर्स किससे बना है? मैटर से। मैटर किससे बना है? एटम से। तो मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम विच नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस। न केमिकल प्रोसेस से न ही फिजिकल प्रोसेस से हम एटम को न क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो एटम ही करता है। मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि उस केमिकल रिएक्शन में जो एटम पार्टिसिपेट करेगा ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करेगा और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया कि एटम विच नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड और डिविजिबल इन एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, एटम विच ओनली टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये सब तो जनरली सब लोग जानते हो, लेकिन ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में किससे बना है? एटम से। तो जितना एटम है सबका साइज आपस में बराबर होगा, मीन्स कि एटम्स, डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट, ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। इट मीन्स देयर मास, वॉल्यूम, साइज, डेंसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ऑल आर आइडेंटिकल। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन या सोडियम है, 1000 एटम के मिलने से बना है, सपोज दैट। तो 1000 एटम जो है सबका मास बराबर होगा, सबका वॉल्यूम बराबर होगा, सबका डेंसिटी बराबर होगा, सबका केमिकल प्रॉपर्टी बराबर होगा, सबका फिजिकल प्रॉपर्टी बराबर होगा, मीन कि हर एक तरीके से वो आइडेंटिकल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी पॉइंट को हम लोग लेकर चलेंगे, इसी कंसेप्ट को लेकर चलेंगे और मोल का जो फॉर्मूला है 6.023 इंटू 10 का पावर 23 उसको हम लोग डिराइव करेंगे। मीन्स कि ये जो है ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मीन्स देयर मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, chemical property as well as physical property are similar या identical। सोडियम 1000 एटम से बना है, सारा एटम इक्वली वेटेड होगा, वॉल्यूम सबका सेम होगा, मास सबका सेम होगा, डेंसिटी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, आइडेंटिकल। इसलिए हम लोग यहां पर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट ये टर्म हम लोगों ने यूज किया है। हर एक तरीके से बराबर 100% एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के बराबर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। मींस अगर नाइट्रोजन एटम की बात करेंगे हम और
कैल्शियम एटम की बात करेंगे तो नाइट्रोजन भी किससे बना है? नाइट्रोजन एलिमेंट किससे बना है? नाइट्रोजन एटम से। कैल्शियम एलिमेंट किससे बना है? कैल्शियम एटम से। तो अगर हम कंपेयर करेंगे नाइट्रोजन का इस एटम का कंपैरिजन अगर हम कैल्शियम के एटम से करेंगे तो दोनों का मास डिफरेंट होगा, दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट होगा, दोनों का डेंसिटी डिफरेंट होगा, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, मींस कि डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। अगर नाइट्रोजन एटम का मास और कैल्शियम एटम का मास अगर दोनों इन केस बराबर हो जाए तो क्या चेंज हो जाएगा? तो दोनों का एटॉमिक मास बराबर हो जाएगा, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। कैल्शियम का कितना होता है? 40। डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों का मास डिफरेंट है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 और 5। अब चलिए एटम्स, ये भी पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए वाटर में वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका रेशियो कितना है? 2:1। ठीक है, ये वाटर आप कहीं से भी उठाओ, पहले स्टेटमेंट आप देख लो। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन इन फिक्स प्रोपोर्शन टू फॉर्म फिक्स प्रोपोर्शन टू फॉर्म कंपाउंड। एग्जाम्पल वाटर। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:1 है, ये दैट मीन्स कि फिक्स है, तभी वाटर का फॉर्मेशन होगा। या ये वाटर मुझे अर्थ के सरफेस पे मिले या जुपिटर पे मिले या मार्स पर मिले या प्लूटो पे मिले या क्लाउडी वाटर हो या रेन वाटर हो या लेक वाटर हो, कहीं से भी वाटर आपको मिला, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 ही रहेगा। ये चेंज नहीं करेगा। जरा सा चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 के जगह अगर 1.99 हो गया तो वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर हम 2:1 की जगह हम 1:1 ले लेंगे, हम 1:1, तो वाटर न बन के क्या बनेगा? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो वाटर का फॉर्मेशन तभी होगा जब डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन कर जो कर रहा है वो फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए, फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए। या हम कहीं अगर लैब में अगर वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इंडिया के लैब में या अमेरिका के लैब में, तब भी हमको इसरो में कर रहे हैं या नासा में कर रहे हैं वाटर का फॉर्मेशन, तो वहां भी हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फिक्स रेशियो ही लेना पड़ेगा। और फिक्स रेशियो क्या है? 2:1। तो ये आपका डाल्टन्स का जो मेन कंसेप्ट था, मेन जो उनका पार्ट था, वो था कि एटम्स, मैटर क्या है? मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड और डिविजिबल इन एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। All the atoms of same element are identical in all respect. Atoms of different element are different in all respect. Atoms of different element may combine in fixed proportion to form compound. जैसे एग्जांपल वाटर दे दिए, लेकिन इसमें डिमेरिट भी है। डिमेरिट क्या है? अभी हम फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है आइसोटोप। तो आइसोटोप में क्या था कि एटम्स, कार्बन का जो 3 डिफरेंट एटम्स है, सारा
जैसे आइसोटोप के केस में एटॉमिक मास डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इन्होंने यहां पर क्या बताया कि एटम्स ऑफ ये एटम्स ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट। आइसोटोप का ये क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। आइसोटोप में क्या है, एटॉमिक मास सेम नहीं होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। इसका मतलब इनका डिमेरिट क्या हुआ? डिमेरिट कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डू नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप के केस में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, पहला डिमेरिट। दूसरा डिमेरिट है ही कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आप लोग पढ़े होंगे 10th में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम, ये सब वो एक्सप्लेन नहीं किए थे, तो ये इनका डिमेरिट है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.